अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं हाई टीवी। बात करते हैं फायरवॉल का दूसरा ट्रायल। फायरवॉल का दूसरा ट्रायल मुकम्मल, हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा? इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉलेशन का दूसरा ट्रायल भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोप्राइटर्स ISPs एसोसिएशन के मुताबिक वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोप्राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा निकाला है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार 30 से 40% तक कम हुई है। हुकूमत को फायरवॉल से क्या फायदा होगा? टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक फायरवॉल DPAC इंस्पेक्शन की सलाहियत के हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट की निशानदही हो सकेगी और प्रोपेगेंडा करने वाली ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी के हमले से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉलेशन की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉलेशन करती हैं। फायरवॉल इंस्टॉलेशन से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। शिजा फातिमा के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से डेटा मांगा है। सेनेट कमेटी इजलास में सेक्रेटरी IT इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। दूसरी जानिब टेलीकॉम ज़राए का कहना है कि इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है, जबकि सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मुकम्मल मामूल पर आ जाएंगी। मुल्क भर में कई रोज से जारी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसर और घरेलू सारिफीन शदीद मुतासिर हो रहे हैं। 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा भी पैदा हो गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोप्राइटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इंटरनेट सुस्त होने के बायस मुतादिद कारोबारी इदारे अपना ऑपरेशन बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए गौर कर रहे हैं, जबकि माहिरीन भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर हुकूमत की मायना खेज खामोशी को कारोबारी अफराद के लिए खतरा करार दे रहे हैं। इस हवाले से चेयरमैन इंटरनेट सर्विस प्रोप्राइटर्स एसोसिएशन शहजाद अरशद का कहना था कि कारोबारी अफराद हमसे इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह पूछते हैं, लेकिन PTA की जानिब से हमें भी मौसर जवाब नहीं दिया जाता। बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अपने स्टाफ को बाहर शिफ्ट कर दें। साबिक मेंबर टेलीकॉम परवेज इफ्तिखार का कहना है कि 4G पर पहले ही इंटरनेट की स्पीड स्लो थी। अब इंटरनेट में खलल आने से हम पत्थर के दौर में जा रहे हैं। इसका IT एक्सपोर्ट्स भी मनफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की 138 मिलियन सब्सक्रिप्शन में से 135 मिलियन अफराद मोबाइल पर हैं। हमारा ज्यादा इन्हिसार मोबाइल पर है। ऐसे ही चलता रहा तो हम मजीद तारीकी की तरफ जाएंगे। फायरवॉल से होने वाला नुकसान $30 करोड़ से भी तजावुज कर सकता है। फायरवॉल नफाज पहले ही इंटरनेट की मुनक़ता होने का सबब बना है। फायरवॉल नफाज VPN की खराबी कारकर्दगी का सबब बना है। इंटरनेट की सुस्त रवि और VPN की खराब कारकर्दगी कारोबार के बड़े नुकसान का सबब बनी है। रुकावटें महज तकलीफ नहीं, IT की तरक्की पर बराह रास्त हमला है। इन रुकावटों से तबाहकुन माली नुकसान का तखमिया $30 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मशावरत कर रही है। पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक शिजा फातिमा का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। जल्द आगाह करेंगे कि अब तक कितने साइबर हमले हो चुके हैं। पहले सिर्फ व्हाट्सएप के सुस्त होने की शिकायत आ रही थी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से डेटा मांगा जा रहा है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। हाई टीवी के साथ समरा नाज को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसी ही मालूमाती खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।